हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साद डूंगरपुर। दोस्तों, कल आपका एग्जाम है और इसलिए मैं भी आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ें और अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस की एक्सरसाइज। बहुत ही सरल प्रश्न, दो प्रश्न आने वाले हैं। ये आपका प्रश्न आएगा, इसके अंदर प्रीपोजिशन, सिंथेसिस यानी क्लोज है, कंबाइंड सेंटेंसेस, इन सब के ये जो क्वेश्चन हैं वो शामिल आ सकते हैं या अलग अलग आ सकते हैं, जैसे भी आए, पर ये प्रश्न आपको करने हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। व्हाट इज द टाइम योर वॉच। अब यहाँ पर बाय और इन का प्रयोग करना है। व्हाट इज द टाइम, आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। घड़ी के अनुसार, बाय योर वॉच, आपकी घड़ी क्या समय बता रही है। घड़ी में समय पूछा जाए तो उसके लिए उसके आगे बाय आता है, तो आपको यहाँ पर बाय आंसर उसके इस ब्लैंक स्पेस में भरना है। नेक्स्ट है, अनिल इज फॉन्ड स्वीट्स एंड टॉफीज। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है और अगर फॉन्ड के साथ ऑफ जोड़ दिया जाए तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो अनिल इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड टॉफीज, अनिल है वो स्वीट्स और टॉफीज का शौकीन है, तो फॉन्ड ऑफ आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम। पेशेंट हैड डाइड यानी ये काम पहले हो चुका, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। तो पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया। द डॉक्टर केम, रोगी डॉक्टर के आने से पहले, यानी बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, तो यहाँ पर इस तरह से बिफोर आएगा। नेक्स्ट है, आई शैल, SHALL है यहाँ पर। आई शैल फिनिश माई वर्क संडे। अब कोई काम किसी समय तक अगर हम समाप्त करते हैं, समय तक की बात करते हैं, तो वहां पर आएगा बाय संडे। आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे, मैं मेरा काम संडे तक समाप्त कर दूंगा, तो तक के लिए भी हम यहाँ पर बाय का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो बहुत सरल तरीके से और सीधा डायरेक्ट आपको राइट कैसे करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट है, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, His 5 sons, he divided का मतलब बांट देना, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, his 5 sons। अब ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु या चीज हम बांट रहे हैं, जब दो के बीच में बांट रहे होते हैं तो बिटवीन आता है, और दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई चीज बांट रहे हैं तब एमंग आता है। तो 5 sons के बीच में बांट रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा एमंग होगा, आपको एमंग यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पर ऑफ आएगा। अगर हम किसी चीज से कोई नई चीज बनाते हैं तब भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर द चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर है वो लकड़ी की बनी है, और ऑफ का मतलब का के की भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीव्स स्टार्ट देयर वर्क, चोर अपना काम शुरू करते हैं कब, निश्चित समय पर शुरू करते हैं, एट नाइट, रात को, रात में नहीं, रात को, इसलिए यहां पर एट आएगा, एट नाइट। नेक्स्ट है, आवर स्कूल विल स्टार्ट, हमारा विद्यालय शुरू होगा, इन 1 जुलाई, 1 जुलाई के अंदर नहीं, 1 जुलाई से, इसलिए यहां पर फ्रॉम आएगा। तो ऐसे आपको समझना है। ही डज नॉट केयर मी, ही डज नॉट केयर ऑन मी या फॉर मी, ही डज नॉट केयर फॉर मी, वह मेरे लिए परवाह नहीं करता है, मेरी परवाह नहीं करता है, यानी मेरे लिए परवाह नहीं करता है। फॉर का मतलब के लिए भी होता है। He does not care for me, वह मेरी परवाह नहीं करता है। We waited you at the bus stand, we waited, हम इंतजार करेंगे, कहां पर, तुम्हारा, किसका, तुम्हारा इंतजार करेंगे, at the bus stand, किसी स्थान के पहले तो at आता है, लेकिन यहाँ पर we waited for you, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे, इसलिए यहाँ पर for आएगा। नेक्स्ट है, we shall leave for Delhi, हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे संडे, कब, ऑन संडे को, निश्चित समय, निश्चित जो होता है समय या दिन होता है या तारीख होती है, उसके पहले ऑन आता है, ये ध्यान रखना है, ऑन संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कॉट द बॉय द हेयर, उसने लड़के को बालों से पकड़ा, यानी बालों से पकड़ा, तब ध्यान रखना है कि यहाँ पर बाय ही आएगा, बाय द हेयर, एट नहीं आएगा, बालों पर नहीं पकड़ा है, बालों से पकड़ा है, तो यहाँ पर बाय आएगा।
द यंग बॉय वॉज रन बाय अ बस। यंग बॉय युवा लड़का वॉज रन दौड़ रहा था बाय ए बस। तो ओवर रन ओवर का मतलब उसके पीछे दौड़ रहा था, बस के पीछे दौड़ रहा था, बस के ऊपर नहीं दौड़ रहा था। ऑन का मतलब ऊपर। मान लो ये बस की छत है और इस बस की छत के ऊपर क्या वो यहां पर दौड़ेगा, तो इसलिए ओवर आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे समझना है प्रश्न को, आसानी से सब राइट हो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट लाफ ऑन मी या एट मी, मुझ पर मत हंसो। तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, किसी चीज के ऊपर छू रहा है कोई वस्तु, उसको छू रही है तब ऑन आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा। डू नॉट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो। यू शुड रिटर्न सनसेट, यू शुड तुम्हें चाहिए, रिटर्न यानी वापस आना चाहिए। कब? सनसेट यानी सूर्यास्त से पहले तुम्हें वापस आना चाहिए। तो सूर्यास्त से पहले आ जाना है, सूर्यास्त पर नहीं आना है, किसी चीज के ऊपर छू नहीं रहा है, यहाँ पर सूर्यास्त से पहले आना है, बिफोर सनसेट। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इंग्लिश, किसी चीज का रूप परिवर्तन हो जाता है तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ऑन टू का नहीं। तो यहाँ पर ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, अगर मान लो आपका वाक्य है, सेंटेंस है, सेंटेंसेस है, वाक्य है, वो हिंदी में है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है जिसका रूप परिवर्तन हो गया, और उस कंडीशन में इनटू आएगा। जैसे दूध दही में बदलता है ऐसा वाक्य आ जाता है, तो वहां पर भी इनटू आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन रीपे द अमाउंट एनी मोमेंट। आई कैन रीपे, मैं दोबारा से भुगतान कर सकता हूं, द अमाउंट, मैं उस अमाउंट, उस राशि, उस पैसों का दोबारा से भुगतान कर सकता हूं, एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण में उसका भुगतान कर सकता हूं, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। बाय एनी मोमेंट नहीं आएगा, किसी भी क्षण तक हो जाएगा, नहीं तो किसी भी क्षण तक मैं पेमेंट कर सकता हूं, ये नहीं, किसी भी क्षण में पेमेंट कर सकता हूं, इसलिए यहां पर एट आएगा। ऐसे समझना है। ए वुमेन, अ चाइल्ड इज कमिंग हियर, एक औरत, एक बच्चा यहां आ रहे हैं। तो एक औरत के साथ में क्या है, एक बच्चा है, इसलिए विथ। ए वुमेन विथ अ चाइल्ड, एक औरत के साथ एक बच्चा आ रहे हैं, इन नहीं आएगा यहां पर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू सिट प्लीज डाउन और अप। वुड यू लाइक, सिट डाउन ही आता है, सिट अप नहीं आता है, ऊपर बैठने को कभी किसी को नहीं कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो सिट डाउन, यहाँ पर डाउन आपको भरना है। आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग अ मंथ, आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग। एक तो यहाँ पर हैव बीन दे रखा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी है साथ में, और ए मंथ एगो, एक महीने पहले। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, या 1 साल, 2 साल, 5 साल। साल लेकिन कितने, महीने लेकिन कितने, घंटे लेकिन कितने, अगर उसका जवाब मिल जाता है तो वहां पर आएगा 4, 2 घंटे से, 2 दिन से, 5 महीने से, तो ऐसे महीने लेकिन कितने, संख्या, वर्ष लेकिन कितने, संख्या, तो ऐसा कुछ होता है, वहां पर आपको 4 भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज मूविंग द रूम इन और इनटू। ही इज मूविंग, वो हिल रहा है, यानी कुछ हिल रहा है, इन द रूम, कमरे में मूविंग कर रहा है, कमरे में कुछ मूविंग कर रहा है। अगर मान लो ये कमरा है और इस कमरे के बाहर से कोई अंदर आ रहा है, तब गति हो रही है, तब वहां पर इनटू आएगा, लेकिन यहाँ कमरे के अंदर कुछ मूविंग हो रहा है, इसलिए इन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैट इज रनिंग द बॉक्स ऑन या सिंस। अब यहाँ पर रैट इज रनिंग, चूहा दौड़ रहा है, किसके, बॉक्स के ऊपर, सिंस का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए चूहा बॉक्स के ऊपर दौड़ रहा है। नेक्स्ट है, आई वॉज वॉकिंग द रोड विथ और अलोंग। अब आई वॉज वॉकिंग द रोड, मैं रोड पर चल रहा हूं, मान लो आई वॉज वॉकिंग द रोड, यानी मैं रोड पर चल रहा था। अब मान लो ये रोड है, अब क्या हम रोड के बीच में चलते हैं, नहीं, रोड के सहारे सहारे, किनारे किनारे चलते हैं, तो यहाँ पर एलोंग, एलोंग का मतलब उसके सहारे, उसके किनारे किनारे चलते हैं, इसलिए यहाँ पर एलोंग आएगा। नेक्स्ट है, द टेबल इज द फैन ओवर अंडर।
तो टेबल है वो कहां पर होता है? पंखे के नीचे। तो नीचे का मतलब अंडर, टेबल है वो पंखे के नीचे लगाया हुआ है और आप पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए आप इससे समझ जाएं कि यहाँ पर अंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीलिंग फैन इज मूविंग माई हेड। अब सीलिंग फैन की बात करते हैं। छत पंखा कहां पर चल रहा है? आपके छत के ऊपर चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं वीडियो, और पंखा भी चल रहा है और बैठे हुए हैं हम। तो यहाँ पर ओवर आएगा। पंखा है वो आपके छत के, आपका जो हेड है उसके नीचे कहीं नहीं चल रहा है, छत आपका जो हेड है उसके ऊपर चल रहा है और उसको छू नहीं रहा है, इसलिए जब छू नहीं रहा हो तब वहां पर ओवर आता है, इसलिए ओवर भरना है। नेक्स्ट है ही इज फेसिंग द टू पोल्स बिटवीन और एमंग। अगर मान लो कि ये जो है वो फुटबॉल का ग्राउंड है और एक पोल यहाँ पर है और दूसरा पोल यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में ये खिलाड़ी क्या कर रहा है? फेसिंग कर रहा है, लड़ रहा है, मजबूत खेल रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है। ही इज फेसिंग द टू पोल्स, दो पोल के बीच में, यानी मैंने बताया है कि दो चीजों के बीच में या दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में बात करें तब बिटवीन आएगा, और दो से ज्यादा की बात करें तब एमंग आएगा। तो यहाँ पर टू पोल्स है, बिटवीन हमारा आंसर आपको यहाँ पर भरना है। ही इज पासिंग द फॉरेस्ट। अब ये ध्यान रखना है कि आप लॉयन एंड माउस की स्टोरी शुरू से पढ़ रहे हैं, छठी कक्षा से पढ़ रहे हैं, 5वीं से पढ़ रहे हैं, या फिर कैप्सलर एंड मंकी की स्टोरी आप पढ़ रहे हैं कि ही इज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, वह जंगल से गुजर रहा था। तो किसी चीज में से होकर के गुजर रहे हो तब वहां पर हमेशा थ्रू आता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज स्विमिंग द रिवर। शी इज स्विमिंग द रिवर। अब यहां पर मान लो कि ये है वो नदी है, ठीक है, और इस नदी को आप तैर रहे हैं, यानी तैर करके इधर से इधर आपको पार करना है, और पार करना है उसके लिए आता है अक्रॉस। ही इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, वो नदी के इस पार से उस पार तक तैर रहा है, तो ये ध्यान रखना है, उस समय अक्रॉस आएगा। ही वेंट द रूम। अब ही वेंट यानी गया, द रूम यानी कमरे में, ये कमरा है और वो इस कमरे में गया, यानी बाहर से अंदर के गया, यानी इसकी स्थिति परिवर्तन हुई, गति के साथ स्थिति परिवर्तन हुआ, इसलिए यहाँ पर इनटू है वो हमारा राइट आंसर होगा। द कैट जंप्ड द टेबल। अब बिल्ली है वो यहाँ पर गति करती हुई, मान लो ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर बिल्ली है वो यहाँ से ऐसे कूदती है, तो अपॉन उसके ऊपर, लेकिन गतिशील अवस्था में और ऊपर जब कूद रही है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अपॉन आएगा, ऑन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। कूद रही है वो, कूदती है। नेक्स्ट है आई गेट अप 5 o'clock। आई गेट अप 5 o'clock। तो यहाँ पर आप निश्चित समय पर उठते हैं, फिक्स टाइम पर एट आता है, ये ध्यान रखना। आई गेट अप एट 5 o'clock। आई केम हियर 2021। मैं 2021 में यहाँ आया, 2021 का साल जब चल रहा था उस साल में यहाँ पाए, इसलिए यहाँ पर आएगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई स्टडी इंग्लिश एन आवर डेली फॉर या सिंस। आई स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, एन आवर डेली, 1 घंटा रोज। तो 1 घंटे के लिए मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ, 1 घंटे के लिए मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ, यहाँ पर के लिए वास्तव में इसका अर्थ, इसलिए क्या आएगा 4। नेक्स्ट है शी हैज बीन डांसिंग 5 o'clock। वो 5 बजे से नाच रही है। मैंने कहा था समय के साथ कितना यूं आ जाए तो वहां पर 4 भर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर समय का नाम है। 5 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये समय कितने घंटे, 5 घंटे से पढ़ रहा है, 5 घंटे से कितने दिन से, ऐसा आता है तब 4 आता है। लेकिन निश्चित समय के लिए आता है सिंह, सुबह से, शाम से, कल से, गर्मियों से, सर्दियों से, है तो ऐसा कुछ आता है, सोमवार से, जुलाई से, ऐसा कुछ आता है। यहाँ पर कहीं कोई संख्या नहीं, कितने का अर्थ जवाब नहीं मिल रहा है, वहां पर सिंस उत्तर आता है। नेक्स्ट है आई शेल वेट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। 10 AM यानी 10 बजे तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। अभी इंतजार करने की बात कर रहे हैं, इंतजार करूंगा। टिल का मतलब होता है तक, यानी मैं 10 बजे तक इंतजार करूंगा। इन इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ड्रॉ वाटर ए वेल। वी ड्रॉ का मतलब खींचते हैं, वाटर यानी पानी, कुएं के अंदर से पानी खींच के निकालना पड़ता है।
ए वेल, वेल का मतलब है कुआं। तो वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, एक कुएं से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं से, तो इसलिए यहाँ पर और आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। ये प्रश्न बहुत ही आसान, 2 अंक का इनमें से आएगा और आप लोग अच्छे से उसको समझें और इसको करें। बहुत ही छोटा और शानदार वीडियो है। मैंने 2-2 अंक तक भी पहुंचने का प्रयास किया है। हालांकि मैंने क्वेश्चन आंसर इसलिए उनके वीडियो नहीं बनाए क्योंकि आप लोग पूरे साल भर किसी भी अपने टीचर की बात नहीं सुनते हैं और एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं सीखते हैं या फिर नहीं याद करते हैं। इसलिए वो समस्या आपके पास है ही। जो लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, उनको और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, परीक्षा में बिल्कुल डरना नहीं है। आप क्रम से एक एक चीज को पढ़ें आराम से, शांति से, और सुबह में भी जल्दी उठें तो 2-5 मिनट आंखें बंद करके अच्छे से ओम का उच्चारण करें और उसके साथ में अपने दिन की शुरुआत करें और एक एक चीज को बारी बारी से आराम से चेक कर लें और इसके बाद परीक्षा देने जाएं। निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और कोई किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। सभी अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सबकी प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए हैं। 1 से 8 तक भी है, नहीं है तो वो भी आते रहेंगे। चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखें। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल जो वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी है मेरे, उनकी प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक ये सारा जो है मैटर है वो सभी स्टूडेंट को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।